हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में देखा। इस वीडियो में हम स्पाइरल मॉडल के बारे में देखते हैं। बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स हैं और हर एक मॉडल का क्या है कि जब आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट अनक्लियर है तो उस टाइम पे आप वाटरफॉल मत यूज़ करो, बेटर है कि प्रोटोटाइप यूज़ करो। जब रिस्क रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इन दैट केस स्पाइरल मॉडल इज़ वेरी गुड। ओके, तो जब भी आपका प्रोजेक्ट है वो रिस्की है या फिर लार्ज प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होती है, इन दैट केस यू कैन यूज़ द स्पाइरल मॉडल. So as you can see the image where the phases are same as your waterfall model, कि जैसे कि प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग और लास्ट में उसको डिप्लॉय करते हैं, राइट? So same way here, it start always from the customer communication. Okay, as you can see my arrow, here the customer communication is there, जहाँ पे आप कस्टमर के साथ बातचीत करते हैं और उसके बेस पे आपको रिक्वायरमेंट पता चलती है. मेक श्योर द गैप शुड नॉट बी हियर. ओके, जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ही आपको टाइम लगेगा और पूरा का पूरा प्रोडक्ट है मे बी फेल हो जाए क्योंकि आपका कस्टमर कुछ और बता रहा है और आपने कुछ और ही बिल्ड किया है. उसके बाद व्हेन यू जस्ट फिक्स योर एंटायर रिक्वायरमेंट कि आपको पता चल गया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, देन वी आर गोइंग अहेड विद द प्लानिंग फेज. प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा, मैन पावर कितने लगेंगे, एफर्ट्स कितने लगेंगे. ओके, और ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन हम यहाँ पे प्लानिंग में करते हैं और एक टाइप का शेड्यूल बनाते हैं कि जहाँ पे पता चले कि विद इन दिस मंथ आई नीड टू गो अहेड विद दिस एक्टिविटी. सो इन प्लानिंग फेज हम ओवरऑल प्लानिंग करते हैं. उसके बाद आता है रिस्क एनालिसिस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू यूज द स्पाइरल मॉडल. अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क होता है, बजट रिलेटेड रिस्क होता है, फिर बिजनेस रिलेटेड रिस्क होता है. जैसे कि मैं एक कंपनी चला रही हूँ तो जो भी मेरे स्टैंडर्ड्स है वो जो भी मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो फुलफिल नहीं कर रही, सो इट्स वन काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क. सो डिफरेंट रिस्क आर अवेलेबल. कभी कभी क्या होता है कि हम इजीली रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कभी कभी जब वो एक्चुअल में आता है तभी हमको पता चलता है, राइट? सो डिफरेंट रिस्क स्ट्रेटजी अवेलेबल है, जैसे कि प्रोएक्टिव, रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी दैट वी विल सी इनटू द रिस्क पार्ट. सो इन दिस रिस्क एनालिसिस वी आर एनालाइजिंग अवर रिस्क और उसे सॉल्व कैसे करेंगे. आज कोई भी रिस्क आता है, लाइक बजट रिलेटेड रिस्क आया कि मेरा बजट है वो 50,000 का था, कस्टमर ने 50,000 बोला था, बट ओवरऑल अगर कॉस्टिंग की बात करें तो वो 70,000 हो गया है. तो इट्स वन काइंड ऑफ बजट रिस्क कि जितना बोला था उससे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस है. ओके, सो उसको एनालाइज करना, फिर उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. ओके, सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक वी कैन यूज. दैट इज ऑल अबाउट द रिस्क एनालिसिस. In engineering we will create one kind of representation of our requirement, जैसे कि प्रोटोटाइप बनाना या फिर रफ पेपर वर्क में आप पूरा मॉडल बना सकते हो. देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, जहाँ पे पूरा डिटेल डिज़ाइन होना, फिर कोडिंग करना, फिर टेस्टिंग करना और उसके बाद रिलीज करना, दैट फेज इज देयर. एंड द लास्ट वन इज द कस्टमर रिवोल्यूशन. कस्टमर रिवोल्यूशन मतलब फीडबैक लेना कि जो भी आपने बनाया दैट इज एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नॉट. कस्टमर ने जो बोला था आपने वही बनाया है कि नहीं बनाया. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस इन योर स्पाइरल मॉडल. यहाँ पे हम ज़्यादातर फोकस रिस्क एनालिसिस में करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे रियल टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉट most of them, right? Okay, nowadays most of the projects are too risky because यहाँ पे customer की requirement बहुत ही change हो जाती है. So in that case we need to consider this as one of the phase. So that's your figure for your spiral model. जैसा कि आपने इमेज में देखा, यहाँ पे ऐसे स्पाइरल बना हुआ है, that's why it is called the spiral model. It's a evolutionary approach. जैसे कि एज यू कैन सी माई एरो, ये पूरा का पूरा एक आपने सर्कल कंप्लीट किया तो वो आपको एक इंक्रीमेंट देगा. अब इंक्रीमेंट क्या होता है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी बना होगा स्टार्टिंग में कि मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, फर्स्ट टाइम बनाना है, तो हम क्या करते हैं
कि पहले क्या करते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं. सो दैट इज माई फर्स्ट इंक्रीमेंट. बेसिक में ओपन डॉक्यूमेंट सेव करना, सेव एज करना, ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में और नेक्स्ट इंक्रीमेंट में मैं क्या करूँगी, उसमें एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड करूँगी. सो दैट वे माई एंटायर प्रोडक्ट इज बिल्ड. दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट अप्रोच. Okay, so in the first circle, at the end of this first circle, you are creating basic. Then after advanced functionality and other future functionality you can add, and that way you can build the entire product. This is the another image that you can see. You can understand this spiral model by using this particular image also. जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो इमेज है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं. दैट मीन्स हमको ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में बनाना क्या चाहते हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन सी फीचर्स है. तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो आप पूरा प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करोगे. अगर आपको कोई ऐप बनानी है, आपको यही पता नहीं है कि कौन सी फंक्शनैलिटी है, देन हाउ यू विल build the entire product. So that's important to determine the objectives. उसके बाद जो भी यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें हम जो भी रिस्क है डिफरेंट टाइप्स वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिजोल्व कैसे करेंगे, दैट स्ट्रेटजी वी विल बिल्ड हियर. इन थर्ड क्वाड्रेंट हम पूरा डेवलप करेंगे प्रोडक्ट को और उसका टेस्टिंग होता है. लाइक टेस्टिंग के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं. यूनिट टेस्टिंग आ गया जिसमें स्मॉल पार्ट है वो हम टेस्ट करते हैं. फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ गया, दैट वी विल सी इनटू द टेस्टिंग पार्ट. एंड उसके बाद यहाँ पे हम रिलीज कर देते हैं और नेक्स्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हम प्लानिंग करते हैं. अब यहाँ पे प्लानिंग कौन सा करेंगे, तो नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है, दैट वी आर प्लानिंग हियर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ एज दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेस, जितने भी ज़्यादा ये सर्कल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. Okay, so efforts and cost are also indicate through this particular circles. जैसे कि आप देखोगे horizontal जितना भी span है, that will tell you regarding the cost as well as the effort required to build your product. Basically it's one kind of iterative approach we are following here. और लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल मतलब वाटरफॉल मॉडल ही हुआ कि जैसे कि आपने देखा कम्युनिकेशन, प्लानिंग, वो सारे फेज वाटरफॉल मॉडल में ही थे. बट यहाँ पे ज़्यादातर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि अगर कोई रिस्क आया, अगर वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हैं और रिस्क आया तो वो पूरा मॉडल और आपका पूरा प्रोडक्ट है वो इनबैलेंस हो जाएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे अच्छे से. सो दैट्स वाई द स्पाइरल मॉडल इज देयर, जहाँ पे आप पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करते हो बट एक कंट्रोल वे में और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और सिस्टमैटिकली आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप स्किप कर दिया या फिर ऐसे ही रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं. नो, सिस्टमैटिक वे यू आर परफॉर्मिंग हियर. एंड yes, so here we are just using the different evolutionary release. As you can see this image, जहाँ पे हम evolutionary wise पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं. तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स इकट्ठा होते हैं. इफ़ आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, सो जैसे कि देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, डिज़ाइन है, कोड है, इंटीग्रेशन, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन है. तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल है. अब आप इंक्रीमेंट वाइज क्रिएट करते हो, दैट इज़ योर इंक्रीमेंटल मॉडल. तो एक वाटरफॉल मॉडल भी यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, फिर इंक्रीमेंट मॉडल भी यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, फिर आप यहाँ पे प्रोटोटाइप भी बनाते हो, दैट मीन्स प्रोटोटाइप मॉडल भी यहाँ पे आ गया, फिर आप इवोल्यूशनरी अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो वो भी आ गया. दैट्स वाई स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड दी मेटा मॉडल. इसको मेटा मॉडल इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं. ओके, सो दैट यू कैन रिमेंबर, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड अदर थिंग इज इन अर्ली इटरेशन, जो भी आप स्टार्टिंग की इटरेशन है उसमें आप प्रोटोटाइप बना दो या फिर मॉडल बना दो ऑन पेपर, और जो भी लेटर ऑन इटरेशन है उसमें आप पूरा कंप्लीट वर्जन बना दो सॉफ्टवेयर का. दैट वे यू कैन गो फॉर. एंड जो भी एक्टिविटी है वो सेम है CPM CD, दैट मीन्स कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, देन आफ्टर कोडिंग एंड डिप्लॉयमेंट. दैट इज देयर सेम एज इट इज like your waterfall model.
एंड इट्स वेरी गुड फॉर लार्ज स्केल सिस्टम. अगर आपकी सिस्टम ज़्यादा लार्ज है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो इन दैट केस इट इज़ वेरी सूटेबल. सो इन दैट केस यू कैन यूज दी स्पाइरल मॉडल. नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि आप पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हो, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स है, तो उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढते हो, राइट. सो हियर यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग योर ऑब्जेक्टिव, उसको एनालाइज करते हो ताकि कोई भी अगर इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, यू कैन जस्ट सॉल्व इन द वेरी अर्ली स्टेज. जितना भी आप अर्ली स्टेज में पूरा एरर सॉल्व करोगे, उतना वो कम प्रोपोगेट होगा और उतना ही आपको उसको सॉल्व करने में कम पोस्टिंग लगेगा. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क. दैट इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी रिस्क आने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सॉफ्टवेयर बनाने का, तो आपको पता ही होता है कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है. फॉर एग्जाम्पल टाइम. अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर 4 महीने में देना है और ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं, बट आपकी प्रोग्रेस इतनी नहीं है कि 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो इट्स वन काइंड ऑफ स्केड्यूल रिस्क. ओके, जहाँ पे आपको टाइमिंग रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. सो आइडेंटिफाई दोज रिस्क एंड उसको रिजॉल्व कैसे करोगे. अब स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करोगे. तो काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स है कि आप स्किल पीपल को उसमें ऐड कर दो. ओके, उसके अलावा ऑनलाइन टूल्स पे चले जाओ, सब कुछ मैन्युअली मत करो, ऑनलाइन टूल्स पे चले जाओ, टूल्स का सपोर्ट ले लो ताकि आपकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाए और जल्दी से आप कर पाओ. और मोटिवेट करो आपके स्टाफ को, तो वो जल्दी से काम करके पूरा कंप्लीट कर पाए. सो दिस इज वन काइंड ऑफ रिजॉल्विंग योर रिस्क. नेक्स्ट इज डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरा प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, टेस्टिंग कर दिया, और अब हमें नेक्स्ट वर्जन है वो यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो भी वर्जन होता है, प्रीवियस वर्जन आपने बना दिया, अब नेक्स्ट वर्जन में जो भी फंक्शनलिटी ऐड करनी थी आपने डेवलप कर दी, फिर आपने टेस्ट भी कर ली, तो वो यहाँ पे रेडी हो जाती है. एंड लास्ट इज रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज. अब हम यहाँ पे कस्टमर को देते हैं इवेल्यूट करने के लिए कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ओके, और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट फेज है, मतलब आपके नेक्स्ट सिचुएशन में आपको कौन सी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, उसका हम पूरा का पूरा प्लानिंग करते हैं. सो दैट वे योर एंटायर स्पाइरल मॉडल विल. तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्पाइरल मॉडल कब यूज होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.